यार ये छुपे हुए चार्जेस, सीमित एटीएम विड्रॉल्स और इनकी दयनीय ग्राहक सेवा, ये जीरो बैलेंस अकाउंट ना सिर्फ नाम के लिए होता है। और सच बता रहा हूं, 15 बैंकों का विश्लेषण करने के बाद ना इतना मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि पूर्णतः जीरो बैलेंस अकाउंट भारत में है ही नहीं। सब बैंक्स कहीं ना कहीं चिपका ही रही है। खैर, आपको और एक मैं क्रेजी फैक्ट बताता हूं। इंडिया की जो सबसे बड़ी बैंक है ना, एसबीआई, उसने पिछले 5 सालों में 300 करोड़ रुपए से भी ज्यादा कमाए हैं चार्जेस और कमीशन के रूप में। तो पूर्णतः जीरो बैलेंस अकाउंट तो आपको नहीं मिलेगा, पर कुछ ऐसे अकाउंट्स हैं जो बाकियों की तुलना में बहुत अच्छे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग 6 अलग अलग जीरो बैलेंस अकाउंट्स की तुलना करेंगे 5 अलग अलग पैरामीटर्स के ऊपर, जो कि है इंटरेस्ट रेट, चार्जेस, डिपॉजिट एंड विड्रॉवल्स, वैल्यू एडेड सर्विस और कस्टमर सर्विस। तो सबसे पहले देखते हैं इंटरेस्ट रेट के बारे में। अब इसमें कोटक 811 के 3-4 अलग अलग प्रकार के खाते हैं, जैसे कि 811 लिमिटेड, 811 लाइट, 811 फुल केवाईसी वगैरह वगैरह। लेकिन इस वीडियो के लिए हम लोग कोटक 811 फुल केवाईसी ले रहे हैं। अब वैसे तो आरबीआई ने पिछले 1 साल के अंदर रेपो रेट जो है वो 1 से 1.5% बढ़ा दिया है, और बैंकों ने अपने इंटरेस्ट रेट्स एकदम से नहीं बढ़ाए। बैंक जितना 1 साल पहले इंटरेस्ट दे रही थी, अभी भी लगभग उतना दे रही है। बस एसबीआई ने कुछ श्रेणियों में 2.70% से 3% कर दिया है, और आईडीएफसी ने तो काफी ज्यादा बढ़ा दिया है, और अन्य बैंक्स ने नहीं बढ़ाया है। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि इसी समय में बैंक्स ने अपने लोन, जैसे कि होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, इनके जो इंटरेस्ट रेट है वो 1.5 से 2% बढ़ा दिया है इन्हीं समय में। तो बैंक जो आपको लोन देके इंटरेस्ट से कमाई करती है, वो तो उन्होंने एकदम से बढ़ा दी है, और जहां से आपको फायदा होता है वहां पे उन्होंने कुछ नहीं किया। अब हमें यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आईडीएफसी के जो ब्याज दर है वो काफी अच्छे हैं, पर हम लोग चाहते हैं कि अब अन्य पैरामीटर्स भी देखें, क्योंकि ये जो ब्याज दर होते हैं वो समय समय पर बदलते रहते हैं। तो जैसे कि हमें पता है, ये जीरो बैलेंस अकाउंट से कुछ ना कुछ चार्जेस जुड़े हुए होते हैं। तो चलिए देखते हैं ये 6 अकाउंट्स क्या क्या चार्ज करते हैं। अब इसमें हमने वही चार्जेस पकड़ के लिए है जो कि एक सामान्य ग्राहक से मिलते जुलते हो, जैसे कि चेकबुक, क्योंकि डीडी आजकल बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो उसको हमने इसमें नहीं पकड़ा है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, सबका पसंदीदा एक्सिस एएसएपी और कोटक 811 के चार्जेस सबसे ज्यादा है बाकी बैंकों की तुलना में। जहां पर सब बैंक्स आपको सीमित फ्री एटीएम ट्रांजैक्शन दे रही है, वहां पर आईडीएफसी आपको असीमित फ्री ट्रांजैक्शन दे रही है। तो यहाँ पर भी हमें आईडीएफसी सबको पछाड़ते हुए नजर आ रहा है। तो अभी तक अगर देखें तो आईडीएफसी का जो इंटरेस्ट रेट है वो भी अच्छा है, और चार्जेस भी सबसे कम है। तो अब इन अकाउंट्स की तुलना करेंगे डिपॉजिट और विड्रॉल्स के ऊपर। अब इसमें अमाउंट जो है वो हमने मैक्सिमम अमाउंट पकड़ा है जो कि आप बैंक में रख सकते हो, यानी कि एक्सिस एएसएपी और कोटक 811 में आप 1 लाख से ज्यादा डिपॉजिट नहीं कर सकते हो। और बात करें अगर एसबीआई के बेसिक सेविंग अकाउंट की, तो वहां पे आप 50,000 से ज्यादा डिपॉजिट नहीं कर सकते। और दरअसल आप एसबीआई से 1 महीने के अंदर 10,000 से ऊपर विड्रॉ भी नहीं कर सकते। अब आईसीआईसीआई, एचडीएफसी और आईडीएफसी, इनमें आपको इस प्रकार का कोई भी लिमिट नहीं देखने को मिलता। इसका मतलब आप इसमें कितने भी पैसे भर सकते हो, और इसको आप एक सामान्य बैंक खाते की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। तो आईसीआईसीआई, एचडीएफसी और आईडीएफसी, इन तीनों के अंदर आईडीएफसी में सबसे ज्यादा विड्रॉल लिमिट हमें देखने को मिलता है, जो कि है 40,000 रुपए का। तो अभी तक वीडियो में हमने जितनी भी तुलना की है, उन सब में आईडीएफसी का प्रथम सेविंग अकाउंट ही हमें सबसे बेहतर दिखाई दे रहा है। तो अब देखेंगे किस किस बैंक में आपको क्या क्या वैल्यू एडेड सेवाएं मिल रही है। और वापस मैं बोलना चाहूंगा कि बहुत सारी सेवाएं होती है, लेकिन हमने इस वीडियो में सिर्फ उतनी ली है जो कि हमें महत्वपूर्ण लगी। अब सबसे पहले आता है डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड के ऑफर्स। अब इसमें हमने सबको 10 में से रेटिंग दी हुई है। अब इसमें हमने एचडीएफसी को 10 में से 9 की रेटिंग दी है, क्योंकि एचडीएफसी के पास हमें अच्छे खासे ऑफर्स देखने को मिल जाते हैं, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। उसी प्रकार से आईसीआईसीआई और एसबीआई में भी आपको अच्छे खासे ऑफर्स देखने को मिल जाते हैं। अब आईडीएफसी ने अभी अभी ऑफर्स निकालना शुरू किया है, लेकिन हमें लगता है उनका सफर अभी लंबा है, और कुछ इसी प्रकार से हमें लगता है एक्सिस और कोटक के बारे में भी। तो अब अगला आता है ऑटो स्विफ्ट फैसिलिटी। तो ये हमें लगती है एक वैल्यू एडेड सर्विस। तो वो इसलिए क्योंकि एक निश्चित राशि के ऊपर अगर आपके सेविंग खाते में पैसे आ जाते हैं, तो उनका रूपांतर हो जाता है फिक्स डिपॉजिट में। अब फिक्स डिपॉजिट का आपको पता ही है कि 1 से 2% आपको बेहतर रिटर्न मिलता है सेविंग खाते से। तो बैठे बिठाए आपको सेविंग खाते में भी एक अच्छा रिटर्न देखने को मिल जाता है। लेकिन इस ऑटो स्विफ्ट फैसिलिटी की थोड़े लिमिटेशंस हैं, पर वो डिटेल में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ये सुविधा आपको सिर्फ दे रहा है एक्सिस एएसएपी अकाउंट। बाकी अगर आप सेविंग खाते के साथ साथ पीपीएफ अकाउंट भी खुलवाना चाहते हो, तो वो आप आईडीएफसी और कोटक में नहीं कर पाओगे। बाकी की जो 4 बैंक है उसमें आपको ये सुविधा देखने को मिल जाती है। वहां पे आप पीपीएफ अकाउंट भी खोल सकते हो और उसको जोड़ सकते हो अपने सेविंग खाते के साथ। अब आखिरी में आता है ग्राहक सेवा। तो ये सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि इसी से पता लगता है बैंक अपने ग्राहकों की कितनी चिंता करता है।
अब जैसे कि आप लोग देख सकते हो, हमने अलग अलग फैक्टर्स लिए हैं, जैसे कि कॉल सपोर्ट, नेट बैंकिंग और ब्रांच नेटवर्क, और इन सब को 10 में से रेटिंग करिए। जैसे कि हम में से काफी सारे लोगों को पता है कि एसबीआई और एचडीएफसी का जो कॉल सपोर्ट है वो सबसे घटिया है अन्य बैंकों की तुलना में। तो इसी से हमें साफ साफ दिखाई देता है कि ये दोनों बैंक अपने ग्राहक के समय की चिंता बिल्कुल नहीं करते। और अगर बात करें आईडीएफसी के बारे में, तो उनका कस्टमर बेस कम होने के कारण उनका कॉल सपोर्ट काफी अच्छा है। और अगर व्यक्तिगत रूप से भी मैं आपको बताऊं तो मैंने उनको बहुत बारी कॉल किया है और मुझे हर बारी अच्छा सपोर्ट मिला है। अगर बात करें नेट बैंकिंग के एक्सपीरियंस के बारे में, तो सबसे बेहतर है आईसीआईसीआई का और उसके बाद है एक्सिस और कोटक का। आईडीएफसी को इस एरिया में बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। और अगर बात करें एसबीआई के बारे में, तो एसबीआई का आईडीएफसी से थोड़ा बेहतर है। अब बात करें ब्रांच नेटवर्क की, तो इसमें एसबीआई और एचडीएफसी को कोई नहीं हरा सकता। अब इसमें हम लोग कितनी ब्रांचेस है इसके बारे में बात कर रहे हैं, ना कि कितनी मददगार ये ब्रांचेस आपके लिए हो सकती है। तो आईडीएफसी को इस एरिया में भी काफी ज्यादा काम करने की जरूरत है। तो अगर बात करें कस्टमर सपोर्ट की, तो यहाँ पर हमें आश्चर्य रूप से आईसीआईसीआई विजेता दिखाई दे रहा है और उसके बाद दिखाई दे रहा है एक्सिस और एसबीआई, और आईडीएफसी और एचडीएफसी हमें सबसे आखिर में नजर आ रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, कोई एक बैंक अकाउंट नहीं है जो कि सब पैरामीटर्स में अच्छा हो, और इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि आपके पास 2 बैंक अकाउंट होनी चाहिए। तो हमारा सुझाव तो यही रहेगा कि आपके पास टॉप 2 जीरो बैलेंस अकाउंट होने चाहिए, जो कि है आईसीआईसीआई बेसिक सेविंग अकाउंट और दूसरा है आईडीएफसी का फर्स्ट प्रथम बैंक सेविंग अकाउंट, क्योंकि इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपकी सारी जरूरतें पूरी कर देगा। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई भी शक है तो आप हमें कमेंट्स में जरूर पूछ सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक जरूर करना।